Hello children, today we'll study reported speech. तो आज हम reported speech पढ़ेंगे. What is reported speech? Reported speech is a speech used to report what someone else has said. तो reported speech होती क्या है? Reported speech में ऐसा है कि for example two people are talking to each other. ऐसा समझ लो कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं and that is the direct speech going on in between them. तो उनके बीच में direct speech हो रही है. तो डायरेक्ट वॉट एवर दे विल टॉक, वो जो भी बातें करते हैं दो लोग, मान लो उनको कोई तीसरा आदमी सुन रहा है और उनकी बातों को सुनकर वो किसी चौथे आदमी को कन्वे कर रहा है कि उसने इससे ये कहा था, है ना. तो वो बन जाती रिपोर्टेड स्पीच. वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डियर चिल्ड्रन, वी नीड टू फॉलो सम रूल्स. हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि आपको एग्जाम में वही सॉल्व करना है फिर, है ना. और बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, तो आओ इसको ज़रा एग्जाम्पल समझते हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि दो लोग मान लो कुछ डायरेक्ट स्पीच चल रही है, उनके बीच में बात हो रही है. जैसा कि यहाँ पर राहुल एंड अमन के बीच में बात हो रही है. राहुल सेड टू अमन, आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी. राहुल ने अमन से कहा कि मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ. तो ये डायरेक्ट स्पीच चल रही है किसके बीच में? राहुल और अमन के बीच में. अब आपने एग्जाम में क्या करना है, ये पार्ट आपका क्वेश्चन है. एग्जाम में ये पार्ट आपका क्वेश्चन है. नाउ यू हैव टू चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब इस डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और उसमें कुछ रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं. अब देखो क्या बनेगा. राहुल सेड टू अमन, राहुल सेड टू बन जाएगा टोल्ड. राहुल ने अमन से कहा, सेड टू क्या बन जाता है? टोल्ड बन जाता है. ठीक है, ये याद रखना. राहुल टोल्ड अमन, उसके बाद एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा. तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाती है? दैट, कनेक्टर में. इसको बोलते हैं कनेक्टर. जोड़ रहा है, कनेक्टर में जोड़ना. वो किसको जोड़ रहा है? वो इस पार्ट ऑफ सेंटेंस, है ना. कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस? ये देखो, दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये होती है रिपोर्टेड वर्ब पार्ट. इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. क्यों बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन, वर्ब. क्या एक्शन हो रहा है? सेड टू, बोलने का काम हो रहा है. जिसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब पार्ट. और इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. क्यों बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इसको हम? स्पीच पार्ट, डायरेक्ट स्पीच. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ स्पीच चल रही, बात हो रही है. आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी. अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों को, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टर यूज करते हैं हम लोग, है ना. कनेक्टर में जोड़ना, है ना. और वो होता है दैट. ठीक है, जो कि आपको हिंदी में की. राहुल ने अमन से कहा कि, जो एक की है ना, वो दैट है इंग्लिश में. ठीक है, तो राहुल ने अमन से कहा कि, क्या कहा था? देखो जी, आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी. ये कहा था ना, आई एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी, ऐसा कहा था उसने. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई. अब इसको जब आप आंसर लिखोगे ना बेटा, तो उस टाइम पे क्या करना है? आई चेंज हो जाएगा ही में. देखो क्या क्या चेंज हो रहे हैं. आई विल चेंज इन टू ही. ये सब्जेक्ट चेंज हो, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर? आई था, यहाँ पे ही बन गया. इसका भी कुछ रीजन है, हम आपको बाद में आगे डिस्कस करूंगी मैं कैसे चेंज हुआ ये. ठीक है, तो आई बन गया ही. ठीक है, एम गोइंग टू द बर्थडे पार्टी. एम का क्या बन गया? वॉज. ही वॉज गोइंग टू द बर्थडे पार्टी विल रिमेन सेम. तो हमने क्या चेंज किया? ये सब्जेक्ट और वर्ब हमने चेंज किए यहाँ पर. और इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको मैं आगे बताऊंगी. और इसमें क्या हो गया, देखो बस इस वक्त सिंपल ये समझो कि इस डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज किया तो ये सेंटेंस क्या बन गया? राहुल टोल्ड अमन दैट ही वॉज गोइंग टू द बर्थडे पार्टी. राहुल ने अमन से ये कहा कि वो बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा था. ये हो गया आपका आंसर, जो कि आप एग्जाम में करोगे. तो कैसे करोगे आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल भी एक बार देख लेते हैं. रितु सेड टू शिखा, यू विल बी चोजन एज द हेड गर्ल. रितु ने शिखा से कहा कि उसे हेड गर्ल के लिए चूज कर लिया जाएगा, है ना. तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच चली है रितु और शिखा के बारे में, के बीच में. अब इस डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगी, है ना, तो वो देखो कैसे बनेगी. अगेन सेड टू विल बिकम टोल्ड. तो रितु टोल्ड शिखा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगी बताया था मैंने? दैट में, कनेक्टर, है ना. दैट, रितु टोल्ड शिखा दैट. अब यू हैज बीन चेंज्ड इनटू शी हियर. यू को शी में चेंज कर लिया, उसका भी रीजन है, वो बताएंगे आपको अभी आगे, है ना. तो यू का क्या बन गया? शी बन गया. और विल बी का क्या बन गया? वुड बी बन जाता है. ठीक है, विल बी का वुड बी बन जाएगा. चोजन एज द हेड गर्ल विल रिमेन सेम. ठीक है, और ये बन गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच. अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा कि हमने इसको आई को ही में क्यों चेंज किया, एम को वॉज में क्यों चेंज किया, यू को शी कैसे हो गया, और विल वुड कैसे हो गया. ठीक है, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं. नाउ सी,
Now further we'll discuss about the rules while changing the direct speech into indirect speech. कैसे करना होता है? सबसे पहले बच्चों आपको रूल्स में याद रखना है रूल ऑफ टेंसेस. ये बहुत ज़रूरी है ना. आपको टेंसेस के रूल्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, और बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना. अब देखो क्या होता है. सपोज योर डायरेक्ट स्पीच, मान लो आपका जो डायरेक्ट स्पीच है इट हैज़ बीन गिवन इन, किसमें आपको दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. मान लो आपका डायरेक्ट स्पीच किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट स्पीच विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. Dear students, always remember that your direct speech's tense will change into its past form. आपका डायरेक्ट स्पीच का जो भी टेंस है ना, जिस भी टेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, वो डायरेक्ट स्पीच अपने फर्दर पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, अपने फर्दर पास्ट फॉर्म में. जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मान लो आपका टेंस दिया हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्दर पास्ट क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. तो आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा. चलो जरा एग्जांपल कर ले. आई सेड टू हिम आई गो टू द मार्केट. देखो ये एग्जांपल है आपका डायरेक्ट स्पीच किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. आई गो टू द मार्केट, ये वाला रूल है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें क्या करोगे, आई गो टू द मार्केट, ये किस में चेंज होगा, अगेन आई सेड टू हिम. सेड टू क्या बताया था मैंने, टोल्ड में चेंज होता है ना. सो आई टोल्ड हिम, और कनेक्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगी, कनेक्टर में, है ना, दैट में. ठीक है जी, आई टोल्ड हिम दैट आई गो टू द मार्केट. इसमें आई जो है आई ही रहा. वो क्यों रहा, ये देखो, ये एक्चुअली पता क्या होता है बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अपने पास होते हैं क्या है, सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड द नेम ऑफ एनी पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, ये हमें पता है. ठीक है जी, ये होते हैं सब्जेक्ट्स. अब सपोज आपका डायरेक्ट स्पीच दिया गया है फर्स्ट पर्सन में. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई एंड वी, मैं और हम, दिस इज द फर्स्ट पर्सन. हमेशा याद रखना, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन विल चेंज वाइल चेंजिंग दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जब इस डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होंगे और आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में फर्स्ट पर्सन है, मैं आपका डायरेक्ट स्पीच है, आई फर्स्ट पर्सन, मैं, है ना, तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. हमेशा याद रखना कि आपका जो फर्स्ट पर्सन है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब व्हाइल चेंजिंग इट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा किसके हिसाब से, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से. और सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमेशा आगे होता है, और आई यहां पर आगे, इसीलिए क्या है, आई रहा यहां पर आई ही. आई टोल्ड हिम दैट आई, ये जो आई है वो यहां पर आई ही रहा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका रिपोर्टेड इसका वर्ब का, वो आई है, इसलिए. सो आई टोल्ड हिम दैट आई गो टू द मार्केट. तो आई गो टू द मार्केट ये किस में चेंज होएगा, फर्स्ट पर्सन विल चेंज इनटू सेकंड पर्सन. तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट. आई टोल्ड हिम दैट आई वेंट टू द मार्केट. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू हर शी स्पीक्स वेल. ठीक है, अब ये वाला रूल हमने फॉलो किया, शी स्पीक्स वेल, SNES वाला. ठीक है, तो क्या, ही सेड टू हर, तो सेड टू क्या बन जाएगा, टोल्ड हर बन जाएगा. ही सेड टू हर, टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, दैट बन जाएगा, दैट. अब यहाँ पे क्या है, शी से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, शी. तो शी क्या होता है, थर्ड पर्सन, हमेशा याद रखना. आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, है ना, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन. ठीक है, और ही, शी, इट, है ना, ही, शी, इट, दे और नेम ऑफ एनी पर्सन, ये सारे क्या हो गए आपके थर्ड पर्सन हो गए. ये सब क्या हो गया आपके थर्ड पर्सन, हमेशा याद रखना. तो इस वक्त क्या है, ये शी से स्टार्ट होते, तो शी क्या है, थर्ड पर्सन है. तो हमेशा याद रखना, इफ योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद द थर्ड पर्सन, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें, तो थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस. ये इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन ही रहेगा. ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा, इट है तो इट रहेगा, है ना, दे है तो दे रहेगा, किसी का नाम है तो नाम, तो वही नाम ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर शी है तो शी विल रिमेन शी. शी स्पीक्स वेल. ठीक है जी, शी स्पीक्स वेल, तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्पोक. तो शी स्पोक वेल बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच ये. ठीक है, क्लियर. नाउ कम टू द सेकेंड रूल. अगर आपका डायरेक्ट स्पीच किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है,
मान लो आपका ये है एग्जाम्पल, ही सेड टू हर यू स्पोक वेल, है ना। अब अपने पास क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मान लो ये है यू स्पोक वेल, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। फिर क्या करना है, तो फिर अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू इट्स फर्दर पास्ट, और फर्दर पास्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा ये। अब आ जाओ जी चेंज करें, ही सेड टू हर यू स्पोक वेल, तो ही सेड टू फिर अगेन क्या हो जाएगा, टोल्ड हर, है ना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, ही टोल्ड हर दैट। अब यू, ये है सेकंड पर्सन, ये मैंने बताया था यू क्या है, यू इज द सेकंड पर्सन, अभी बताया था मैंने, ये देखो यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है। और हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच सेकंड पर्सन से दिया हुआ है, सेकंड पर्सन से स्टार्ट होता है, जैसे कि इसमें है, तो क्या होगा, सेकंड पर्सन विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो पीछे रहता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो आगे रहता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है ना, और ये हर ऑब्जेक्ट है। तो यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और हर किससे बना है, शी से बना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये देखो, ही टोल्ड हर दैट, हर किससे बना है, शी से बना है, तो ही टोल्ड हर दैट शी, यू विल बी चेंज इनटू शी, यू किस में चेंज हो गया, शी में चेंज हो गया। यू स्पोक वेल, यू स्पोक वेल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको किस में चेंज करना, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, ये, तो शी हैड स्पोक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, शी हैड स्पोकन वेल, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल, व्हाट इफ योर सेंटेंस स्टार्ट्स विथ पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट होता है फिर क्या करेंगे, फिर देखो कुछ नहीं, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट होता है, ही सेड टू हर शी हैड स्पोकन वेल, पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ही शी हैड स्पोकन वेल, तो बहुत इजी है। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इट मीन्स आपके टेंस में फर्दर इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, है ना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का फर्दर कोई पास्ट है ही नहीं, पास्ट परफेक्ट रिमेन्स सेम। ये देखो, शी सेड टू हर, है ना, शी हैड स्पोकन वेल, शी सेड टू हर शी हैड स्पोकन वेल, तो शी सेड टू का बस टोल्ड बन जाना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को आपने कनेक्टर दैट यूज कर देना है, ही टोल्ड हर दैट, तो शी थर्ड पर्सन है, शी रहेगी, मैंने कहा थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है ना, तो शी रहेगी, ठीक है। एंड शी हैड स्पोकन वेल भी हैड स्पोकन वेल ही रहेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, सो इट विल रिमेन सेम, ओके। नाउ नेक्स्ट, what if your this direct speech is given in present continuous tense, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, अमित सेड टू निखिल यू आर सिंगिंग वेल, यू आर सिंगिंग वेल, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फर्दर पास्ट क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो कुछ नहीं, अमित सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, अमित टोल्ड निखिल, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किस में चेंज होगी, दैट में चेंज हो जाएगी। यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, मैंने बताया सेकंड पर्सन है यू, देखो सेकंड पर्सन बताया था, यू मीन्स तुम मीन्स सेकंड पर्सन, तो यू हमेशा चेंज होती किससे बताया मैंने, यू ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू, सॉरी, यू ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ, ये देखो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, निखिल है, ऑब्जेक्ट कौन है, जो पीछे रहता है ना, तो निखिल है, तो निखिल का प्रोनाउन क्या होगा, ही, निखिल का प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो क्या हो जाएगा, अमित टोल्ड निखिल दैट ही, इसमें क्या, यू आर सिंगिंग वेल, तो ही वॉज सिंगिंग वेल बन जाएगा, आर का क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने इसको चेंज करना है, दैट्स इट, ओके चिल्ड्रन, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड so far, okay, till here.